तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे में वो एक अंधेरी और तूफानी रात थी। हवा पेड़ों के बीच से गरज रही थी और पहाड़ी पर पुरानी सुनसान हवेली की खिड़कियों पर तेज बारिश हो रही थी। स्थानीय लोग इसे विधवा का घर कहते और कई साल पहले वहां हुई त्रासदी और मौत की कहानियां बताते थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। नौजवान के एक समूह ने घर में रात बिताने के लिए एक दूसरे को चुनौती दी थी। वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वो अफवाहें सच थी या नहीं। वे सब घर में एक टूटी हुई खिड़की से दाखिल हुए। उनकी फ्लैशलाइट धूल भरे मकड़ी के जाले से भरे कमरों को रोशन कर रही थी। पुराने फर्नीचर की बासी गंध ने उनकी नाक भर दी और वे अपनी हड्डियों में हवा की ठंडक महसूस कर सकते थे। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, उन्हें हॉल से अजीब सी आवाजें गूंजती हुई सुनाई दी। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ पुराना घर चरमरा रहा है और कराह रहा है, लेकिन जैसे जैसे शोर बढ़ता गया, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ उनका पीछा कर रहा है। अचानक उनमें से एक लड़की की चीख निकली जब एक ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा तो एक भूतिया आकृति उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सब लोग डर के मारे भागने लगे और खाली कमरा उनकी चीखों से भर गया। जैसे ही वे घर के अंदर भागे, उन्होंने खुद को एक कमरे में फंसा हुआ पाया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उनके सामने भूतिया आकृति प्रकट हुई। उसकी आवाज काफी कर्कश और ठंडी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो फुसफुसाई। ये मेरा घर है और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। सारे बच्चे फंस गए थे। वो भूतिया आकृति उनके बचने का एकमात्र रास्ता रोक रही थी। कमरा धीरे धीरे ठंडा होता गया और वे हवा में अपनी सांसें देख सकते थे। अचानक आकृति करीब आने लगी। उसका भूतिया रूप प्रत्येक चरण के साथ और अधिक डरावना होता गया। बच्चे डर के मारे जम गए थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे, क्योंकि भूतिया आकृति उन्हें छूने के लिए बाहर निकली थी। अचानक बिजली चमकी और कमरे को रोशन कर दिया। उस रोशनी ने भूतिया आकृति को एक बूढ़ी औरत के रूप में प्रकट किया। उसकी आंखें दर्द और उदासी से भरी हुई थी। औरत बोली, उसकी आवाज भावना के साथ टूट रही थी। ये मेरा घर था, उसने कहा। मुझे यहाँ अच्छा लगा, लेकिन त्रासदी हुई और मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे पति की भी मृत्यु हो गई और मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। मैं इस घर में अकेली रह गई थी। मेरे दुख के अलावा कुछ नहीं था। उस औरत ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो सारे बच्चे दहशत में आ गए। वो एक बैरागी बन गई थी, शायद ही कभी घर छोड़ती थी और आखिर ऊपर के एक कमरे में अकेली मर गई। जैसे ही उसने अपनी कहानी खत्म की, औरत का भूतिया रूप फीका पड़ने लगा। कमरा गर्म हो गया और बच्चे अपने कंधों से उठने वाले डर का भार महसूस कर रहे थे। उन्होंने हवेली छोड़ दी, जीवित रहने के लिए आभारी लेकिन चुड़ैल की कहानी से प्रभावित। वे जानते थे कि उन्हें किसी दुखद घटना का सामना करना पड़ा था और उन्होंने एक बेचैन आत्मा के विश्राम स्थल को अस्त व्यस्त कर दिया था। उस दिन से विधवा का घर वीरान पड़ा रहा।
इसकी दीवारों के भीतर हुई दुखद घटनाओं का एक मूक अनुस्मारक। नौजवानों ने अपने अनुभव के बारे में कभी नहीं बताया, ये जानते हुए कि कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वे उस भूतिया औरत और उस भयावहता को कभी नहीं भूले जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की उस तूफानी रात में अनुभव की थी, और वे जानते थे कि वे फिर कभी पहले जैसे नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इससे हमें और अच्छी कहानियां बनाने का मोटिवेशन मिले।